हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नाचती हुई चुड़ैल की डरावनी कहानी। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गांव शांत था, सुकून भरा था। यहाँ के लोग अपने काम में मग्न रहते थे और जीवन सरल था। लेकिन कुछ बदल गया। फुसफुसाहट शुरू हो गई। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। लोग एक दूसरे से डरावनी बातें करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि यह सब क्या हो रहा है। लोग सफेद साड़ी वाली एक औरत के बारे में बातें करने लगे जो रात में नाचती थी। उसकी उपस्थिति ने गांव वालों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। वो हमेशा पुराने बरगद के पेड़ के पास होती थी, जिसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली होती थी। यह पेड़ अब और भी डरावना लगने लगा था। सूर्यास्त के बाद किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। हर कोई अपने घरों में दुबक जाता था। गांव वाले डरे हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलकता था। हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था। वे अंधेरा होने के बाद घर के अंदर ही रहते थे। खिड़कियों से बाहर झांकते हुए वे उस औरत की झलक पाने की कोशिश करते थे। कभी जिंदा दिल शामें अब डर से भर गई थीं। अज्ञात का डर। गांव की गलियां अब सुनसान हो गई थीं। सफेद साड़ी वाली औरत का डर। उसकी छवि ने गांव की शांति को भंग कर दिया था। लोग अब भी उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। रमेश एक जवान लड़का था, साहसी और निडर। उसने कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वह खुद देखना चाहता था कि सच्चाई क्या है। उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, वो कहता था। अंधविश्वासों में उसकी कोई आस्था नहीं थी। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसे यकीन था कि वह रहस्य को सुलझा लेगा। एक दिन रमेश ने अपनी योजना की घोषणा की। उसने सबको बताया कि वह क्या करने वाला है। वह रात में बरगद के पेड़ पर जाएगा। यह वही पेड़ था जिसके बारे में कहानियां थीं। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। सर्प भी बहुत खतरनाक है, उन्होंने विनती की। लेकिन रमेश नहीं माना। उसे किसी की बात पर यकीन नहीं था। उसकी जिज्ञासा उनके डर से भी ज्यादा तेज थी। वह जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। रात हो गई। चांद बादलों के पीछे छिप गया। रमेश बरगद के पेड़ की ओर चला। उसका दिल धक धक कर रहा था। हवा चल रही थी, पत्तों को फुसफुसाते हुए सरसरा रही थी। वह समाशोधन पर पहुंचा। वो रही वहां, सफेद साड़ी में औरत। वह धीरे धीरे नाच रही थी। उसकी पीठ रमेश की ओर थी। वह जम गया। डर ने उसे जकड़ लिया। उसे उसका चेहरा देखना था। उसे जानना ही था। रमेश ने एक कदम और बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। औरत ने नाचना बंद कर दिया। वह मुड़ी। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि रमेश का दिल दहल गया। उसका चेहरा डर का मुखौटा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रमेश को और भी डरावनी लग रही थी। जलते कोयले जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। उसने हांफते हुए सांस ली। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि जैसे वह किसी भयानक सपने से जागी हो। उसका खून ठंडा हो गया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रमेश पीछे हट गया। वह मुड़ा और भागा। उसके कदमों में एक अजीब सी घबराहट थी, जितनी तेजी से वह पहले कभी नहीं भागा था। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। हवा उसके कानों में चीख रही थी, लेकिन वह नहीं रुका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछा कर रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इस डरावनी जगह से बाहर निकलना।
रमेश आखिरकार गांव पहुंच गया। वह अपनी झोपड़ी में घुस गया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह बोल नहीं सका। औरत के चेहरे की तस्वीर उसके दिमाग में उतर गई थी। दिन रात में बदल गए। रमेश चुप रहा। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा। वह फिर कभी बरगद के पेड़ के पास नहीं गया। डर उसके साथ रहा, एक निरंतर साथी। और सफेद साड़ी वाली औरत रात में नाचती रही। उसका भयानक रहस्य एम भी सुरक्षित रहा। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने आखिर तक देखने की हिम्मत की है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।